वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। आज हम फोर्थ एग्जाम्पल की जर्नल एंट्री करेंगे। इसमें सबसे पहले बैलेंस शीट आपको बैलेंस शीट्स की सारी एसेट्स जो हैं उनके डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर देना है और क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करना है, क्योंकि एसेट साइड में सारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू प्लांट मशीनरी टू बिल्डिंग। ये सारी के सारी क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स के साथ करेंगे। क्रेडिटर्स डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद हमारी एसिड्स जितनी रियलाइज हुई है, 2,62,000 की एसिड्स रियलाइज हुई थी ना बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हमारे 19,000 हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था। जब पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, टू बैंक करेंगे। फिर हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए थे, रियलाइजेशन टू बैंक। एक्सपेंसेस के लिए, पेमेंट के लिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाद में जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और बाद में जो हमने पेमेंट की है उनकी पार्टनर्स की, ये वाली पेमेंट जो की है, उसके लिए एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए डेबिट, बी डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम। वीडियो ऑन करें आस्था बच्चे। हाँ जी, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। एबीसी डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। द पोजीशन एज ऑन 31st March 2018, द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। इसमें आपको एसेट्स सारी दी हुई है, लाइबिलिटीज दी हुई है, मिस एक एक का लोन भी दिया हुआ है, पार्टनर का लोन जिसका अलग से अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को राइट ऑफ करेंगे। कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट में से सारी एसेट्स उठा लेंगे, किसको छोड़ के? कैश को छोड़ के। ठीक है, ये सारी एसेट्स उठाई हमने और ये कॉपी पेस्ट कर दी, टू फर्नीचर टू स्टॉक टू डेटर्स टू बीआर। सिंपल कॉपी पेस्ट का काम है ये फ्री के नंबर है पेपर में आपके। उसके बाद कैश अकाउंट उठाया आपने, ये कैश अकाउंट को कैश अकाउंट में कर दिया, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 10,000। कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम तो नहीं आज था। उसके बाद बेटे, अब हमें लाइबिलिटी, ये एसिड साइड तो हमने इसकी राइट ऑफ कर दी सारी, क्योंकि ये रियलाइजेशन में रख दिया और ये कैश अकाउंट अलग से अकाउंट में रख लिया। उसके बाद हमारा आ जाएगा लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स। ए के लोन का अलग से अकाउंट बन जाएगा, ये देखो एज लोन अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, एसिड्स का टू बैलेंस ब्रोट डाउन होता है, लाइबिलिटीज का बाय बैलेंस ब्रोट डाउन होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये भी हो गया। अब कैपिटल कैपिटल में उतार दो, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अभी तक हमने सिर्फ बैलेंस शीट को डिसोल्व किया है एक किस्म से, बैलेंस शीट को खत्म किया है, उसमें उसमें किसकी एसिड्स को
रियलाइजेशन में डाल दिया, कैश को कैश अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में डाल दिया, ए के लोन को अलग अकाउंट में डाल दिया, और कैपिटल कैपिटल बैलेंस शीट तो हमारी क्रॉस हो गई बिल्कुल। ये हमारे इतने, अगर 10 नंबर 8 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 3 4 नंबर तो इतना करने के भी मिल जाते हैं हमें, 3 नंबर स्टेप वाइज मार्किंग में। उसके बाद इसने क्या कहा है कि डेटर्स जो है 20,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, यानी डेटर्स कितने के थे बेटा हमारे, 240 के, 20 डूब गए तो 220 मिल गए। इसने ये कहा 20 जो है वो बैड डेट्स हो गए, तो इसका मतलब रिमेनिंग डेटर से अमाउंट मिल गई हमारी 2,20,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटे? नो सर। तो 220 यहाँ आ जाएंगे, बाय कैश एसिड्स रिलाइज डेटर 220। उसके बाद बिल रिसीवेबल वर रिलाइड इन फुल, यानी बीआर के 30,000 थे, सारे के सारे पैसे आ गए, बीआर 30,000। स्टॉक रिलाइज 170, स्टॉक से 170, टोटल 420 रिलाइज हो गए एसेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी एट बुक वैल्यू, यानी फर्नीचर 5,000 का बुक वैल्यू पे बी ने ले लिया, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट कर देंगे इसको, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर टेकन, कैश नहीं बिका ना, बी ने लिया तो बी का नाम लिख देंगे इसमें, और बी के अकाउंट में से डेबिट में कर देंगे टू रियलाइजेशन करके फर्नीचर, उसके अकाउंट में से भी तो काटना है ना उतना पैसा, कम देंगे उसको पेमेंट उतनी, क्योंकि फर्नीचर ले लिया उसने। समझ आ गया आस्था? नेक्स्ट आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 20,000 हुए हैं, टू बैंक 20,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मैंने बताया था डेबिट में आते हैं, और साथ के साथ बैंक अकाउंट में भी लिख लो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कैश में गया है कैश से, एसिड्स जितनी आई है वो डेबिट में लिख लो, ठीक है, एसिड से पैसा आया है, कैश आया है। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, पूरे नहीं लिखा हुआ ना, नोट कर लिया जाए ये पॉइंट, इफ नथिंग टू से अबाउट द पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, if nothing to say about the payment of any liability, then we will have to pay it। अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपनी मर्जी से उसकी बुक वैल्यू पे पेमेंट करके दिखाएंगे, ये दिखा दी, टू कैश क्रेडिटर्स, और कैश अकाउंट में ये दिखा भी देंगे क्रेडिट साइड में 2,75,000 पे हमारे गए, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? फिर हमने क्या किया, इसके टोटल में से इसका टोटल लेस किया तो हमारा लॉस आ जाएगा, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स में एबीसी में चला गया, और इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, राइट? अब ए का लोन जो था उसकी टू कैश करके पेमेंट कर दी, और इसको दिखा भी दिया कैश अकाउंट में पेमेंट, क्योंकि कैश जाएगा यहाँ और आएगा यहाँ, डेबिट वर्ड्स कम्स इन क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, हमारा लोन अकाउंट भी बंद हो गया। अब कैपिटल अकाउंट को बंद करना है, देखो जब हमने एडलेस किया तो इससे तो हमारे देखो इधर 9,000 है, इधर 5,000 है, इसका मतलब इसे 4,000 रुपये और मंगवाने पड़ेंगे, डेफिशिएंसी आ गई इसकी, क्योंकि इसके 5,000 रुपये थे हमारे बिजनेस में, और 9,000 रुपये इसका लॉस हो गया, तो चार और देगा ना ये हमें वापस, तो ये कैश 4,000 रुपये आया ना, तो ये डेबिट में आ जाएगा टू सीज कैपिटल। अब ए और बी का देखो, इसका इधर बैलेंस निकल रहा है, इसका तो इनको पेमेंट की, इनका पैसा बच रहा था, और एंड में दोनों का टोटल मिल गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नोट पढ़ लीजिए। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, देन इट इज अज्यूम्ड दैट these are paid in full. Hence, creditors and A's loan to be paid in full in the question. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? आज यहीं तक करेंगे हम लोग।